आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसमें आईवीएफ द्वारा जब एम्ब्रियोज बनते हैं या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे हम इक्सी कहते हैं, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब इस प्रोसीजर द्वारा एम्ब्रियोज बनते हैं तब एम्ब्रियोज को बहुत कम टेम्परेचर में फ्रीज किया जाता है। इन एम्ब्रियोज को फ्यूचर में प्रेगनेंसी के लिए अवश्य यूज किया जा सकता है। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते क्यों है, आइए आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। अगर एक कपल आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, तो जो सरप्लस एम्ब्रियोज होते हैं, जो बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज होते हैं, ट्रांसफर के बाद भी, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद भी जो बचते हैं उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। इसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अगर ये साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं तो ये फ्रोजन एम्ब्रियोज को यूज करते हुए फिर भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हो गए फर्स्ट ट्रांसफर में तो आप फ्यूचर में बच्चों के लिए इन एम्ब्रियोज को फ्रोजन स्टेट में रख सकते हैं और उससे प्रेगनेंसी के लिए फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कारणों की वजह से भी एम्ब्रियो फ्रीजिंग किया जा सकता है। अगर कुछ कैंसर की वजह से ट्रीटमेंट लेना आवश्यक हो गया है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, कोई सर्जरी करवाना है, तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे कि अंडे निकाल के, अगर पार्टनर है तो एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर लीजिए। ट्रीटमेंट होने के बाद जब आपको आपके लाइफ पे कोई खतरा नहीं है तब आके इन एम्ब्रियोज को आप अपने घर में ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर होता है जेनेटिक कारणों की वजह से। अगर फैमिली हिस्ट्री है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की फैमिली हिस्ट्री है और या वाइफ की एज बहुत ज़्यादा है, तो जेनेटिक टेस्टिंग किया जा सकता है एम्ब्रियोज का। ऐसे सिचुएशंस में भी एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आता, इन एम्ब्रियोज को फ्रोजन स्टेट में रखा जाता है और जब रिपोर्ट आ जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल है, कौन से एम्ब्रियो में जेनेटिक अबनॉर्मलिटी नहीं है, तब इन एम्ब्रियोज को निकालकर गर्भ में डाला जाता है। फिर आता है वो कारण जब देखा जाता है कि एम्ब्रियो और गर्भ में मिसमैच है, यानी जो गर्भ है उसका जो लाइनिंग है वो ठीक नहीं है, उसके जो हार्मोन लेवल्स है वो ठीक नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में भी एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है। फ्यूचर में, अगले महीने या कभी भी जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक हो जाता है, जब आपके हार्मोन लेवल्स ठीक हो जाते हैं, तब इन एम्ब्रियोज को इस फ्रोजन स्टेट से निकाल के आपके घर में डाला जा सकता है। सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है इसे। एम्ब्रियोज को अच्छे साइकिल में आपके घर में डाला जा सकता है। फिर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जा सकता है, जिसका नाम है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। आईवीएफ में कभी कभी बहुत ज्यादा एग्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्स को बाहर निकाला जाता है। सो ऐसे कंडीशन में एम्ब्रियो को वापस गर्भ में नहीं डाला जाता क्योंकि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। जब ओवरीज में ये प्रॉब्लम कम हो जाता है, जब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क नहीं होता है, अक्सर ये अगले महीने हो सकता है, 2-3 महीने के बाद हो सकता है, तब इन एम्ब्रियोज को आपके घर में डालकर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। एथिकल और रिलीजियस कारणों की वजह से भी, धार्मिक कारणों की वजह से भी एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। सो ये आप कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रोसीजर है वो पेशेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कौन से साइकिल में एम्ब्रियोज फ्रीज करें, ट्रीटमेंट के बाद आए, मेडिकल कारण हो सकते हैं, एथिकल कारण हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों में फ्रीज करने का लाभ ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। फ्यूचर में आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराकर प्रेगनेंसी के लिए अवश्य कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।